तुम्हें समझाना जरूरी है ज़ारा कि इस दुनिया में सब कुछ हासिल कर लोगी, लेकिन अगर तुमने अपनी माँ को खो दिया ना, सब राख हो जाएगा। तुम्हें लिए बगैर हम कहीं नहीं जाने वाले। जबरदस्ती करना नहीं। हिम्मत का मतलब है सच्चाई की राह पे चलना, और अगर आप सच्चाई की राह पर हो तो खुदा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, आपका साथ देगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हिम्मत मर्दा, मदद खुदा। जा सकती, रात को तो लॉकडाउन कर्फ्यू लग जाता है। तुम्हारे पास सुबह फज्र तक का वक्त है। ठंडे दिमाग से अच्छी तरह से सोचकर फैसला लेना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिसकी जिंदगी में दीन है वही इस दुनिया में कामयाब होता है, और अल्लाह का रास्ता इसी दुनिया से होकर ही जाता है। खातिरदारी करना हमारा इखलाकी फर्ज, लेकिन ना तो हम आपको आपके उसूल तोड़ने पर मजबूर करेंगे और ना ही सही गलत की बहस। आप रात को तहज्जुद के वक्त ही उठ जाते हैं, तब तक आपकी नींद खराब ना हो, आपको मच्छर परेशान ना करे, इसीलिए ये मच्छर भगाने वाला स्प्रे आप लगा लीजिएगा। शुक्रिया। जिसकी जिंदगी में दीन है वही इस दुनिया में कामयाब होता है, और अल्लाह का रास्ता इसी दुनिया से होकर ही जाता है। ज़ारा, हमने अपने 2 साल की पूरी जर्नी इन पेपर्स में उतार दी है, और अल्लाह का वास्ता हमें जो इसमें एक वर्ड भी झूठ हो। ज़ारा, हमने इस खत में अपने 2 सालों का हिसाब दिया है तुम्हें, और हमें हमारी रब की कसम है ज़ारा कि हमने कोई झूठ नहीं कहा तुमसे। हमें उम्मीद है कि इसे पढ़कर तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। राह देखेंगे तुम्हारी हम। हम तक भेजेगा, और हमें किसी को मना नहीं करना है, चाहे वो हमारा दुश्मन हो, कातिल हो, झूठा हो या फरेबी हो। अम्मी जान, हमने अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर दिया है। उसने हमें एक नया रास्ता दिखाया है। जब रास्ता अल्लाह ने दिखाया है तो पार भी वही कराएंगे। हमें तो बस अपना फर्ज निभाना है। हमने सोच लिया है, हम जाएंगे। जाओ, कामयाब हो।
अम्मा, अब्बा, मेरी बच्ची। आदाब। हम ज़ारा नहीं, नरगिस हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ज़ारा है। हाँ, हमारी ज़ारा, हमारी ज़ारा। पक्का ना हमारी ज़ारा? हाँ, और कोई नहीं हो सकती ना? हमारी ज़ारा, इसी बात पर सिर्फ हमारी ज़ारा। वैसे काजी साहब, आपकी बेटी घर आ गई है और बहुत जल्द हमें लग रहा है कि शायद आपको अब्बा पुकारेंगे। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, एक बार फिर कहते हैं कि हम वो नहीं हैं जो आप हमें समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपका दर्द समझते हैं। जब जिंदगी से लोग उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, तब हम एक उम्मीद लेकर उन्हें उम्मीद देने के लिए आते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी मौसीकी से आपकी बेगम की नाउमीदी दूर हो जाएगी और वो खुद ब खुद कमरे से बाहर निकल कर आएंगी। नहीं। कबीर मियां, माफ करना। हमारी प्यारी बहन जो पहली बार माँ बन रही है, वो ऐसी ऊल जलूल की खबरें देखकर अपना बीपी बढ़ाए। क्या बताऊं बच्चों, हम खुद एक अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं। बज्जो, आप प्लीज हमें गर्मा गर्म एक कॉफी पिला देंगी? ये भी कोई बोलने की बात है? मगर एक शर्त पे, हम इसके साथ बेक ड्राई फ्रूट्स लेकर आएंगे और वो सारा का सारा तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। ओके? मेरी प्यारी बज्जो, आई लव यू। अभी आते हैं। अब हमारी किस्मत और उसकी तबाही। अब वो कौन से घाट का पत्थर है और उसने किस घाट का पानी पिया है, ये तो हम पता करके रहेंगे। हम तो पानी की उड़ती बूंद में किसी का अक्स क्या, किसी का पूरा बायोडाटा पढ़ लें। हम उनसे दूर नहीं हुए हैं, बल्कि बस आपके करीब हो चले हैं। अल्लाह हमें हौसला दे, हमें ताकत दे कि हम उनका सामना कर सके जिनके पैरों तले जन्नत है। हमें हौसला दे रब, हमें ताकत दे। कबीर मियां कुछ
भी कहे तो हमारी ही औलाद, हमारी ज़ारा, जिसे हम कदमों की आहट से उसकी मौजूदगी भाप लेते हैं। माशाअल्लाह। और आज हमें ऐसा ही महसूस हो रहा है कि हमारी ज़ारा हमारे आसपास यही कहीं है। हमने अपना वादा पूरा किया। हमने आपसे कहा था कि आपकी बेगम खुद ब खुद कमरे से बाहर निकलकर हमारे पास आएंगी, और वैसे ही हुआ। आपने हमारे म्यूजिक थेरेपी का असर देख लिया, और हम एक बार और दोहराएंगे, हम ज़ारा नहीं नरगिस हैं। एक बात और, आप दोनों ने ही हमारी रोने की नकल सही नहीं की। या अल्लाह, ये हो क्या रहा है आजकल? एक तो पहली कोविड वायरस ने दहशत फैला रखी है, और अब ये टिड्डियां कहाँ से आ गई? या अल्लाह,
इस साल और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। हमने तो घर के बाहर की सारी खिड़की दरवाजे सब अच्छे से बंद कर दिए ताकि एक भी टिड्डी घर में ना घुस सके। हमें लगता है ऐसे टाइम पे बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। हो गया देखो। बच्चों, बेशक ये टिड्डियाँ दुनिया वालों के लिए खतरनाक होगी, मगर हमारे लिए ये दोस्त बनकर आई हैं। बच्चों, आप एक नकली टिड्डी से खौफ खा गई। अगर सोचिए अगर आपके सामने असली टिड्डी आ गई तो फिर? हम इस हम शक्ल ज़ारा के राज का पर्दाफाश करने के लिए असली टिड्डियों का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम समझे नहीं रुखसर। बस आप देखते जाइए बच्चों, देखते जाइए। अब हमारा ऑपरेशन पर्दाफाश शुरू होने वाला है। अम्मी जान हम बिल्कुल ठीक है। जिसे आपकी बेटी उस्तानी कहती है। काजी साहब, ये उस्तानी वो औरत है जिसकी वजह से हमारी ज़ारा अपनी खुद की अम्मा को, खाला जान को अम्मा नहीं कह पा रही है। नहीं ना, देखिए। सबसे पहली बात तो आप यूं चिल्लाकर हमसे बात नहीं कर सकते, और दूसरी बात, हम कोई लाइट का बटन नहीं है, जब चाहे चलाए जब चाहे बुझाए। हम अपने पेशेंट का इलाज किए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सबसे पहली बात, तुम्हारा ये जो इलाज है ना, ये इलाज नहीं, शैतानी इलाज है। हमें पहले यकीन नहीं था, लेकिन अब यकीन हो गया कि ये सिर्फ एक तमाशा है। निकलो यहाँ से। आप किसी गैर औरत का हाथ नहीं पकड़ सकते इस तरीके से। शैतान का हाथ पकड़कर ही उसे बाहर निकाला जाता है। समझ गई तुम? आओ बेटा। इस तरीके से उठकर नहीं आना चाहिए था। आपको आराम की जरूरत है। बस वो निशान दिखा दो, उसके बाद कोई बहस नहीं होगी बेटा। बिल्कुल ठीक कहा आपने बेगम। जब हमारी ज़ारा छोटी थी तो एक बार भागते हुए दरवाजे में नुकीली कील इसकी बाजू में लग गई थी। आस्तीन उठाओ, चोट का निशान दिखाओ बस। अम्मा की निशानी। मतलब ये, अम्मा एक बार कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। हम उनका दुपट्टा खींच रहे थे। अच्छा। अम्मा परेशान हो गई, हमें डांटने लग गई। हम भागे और अम्मा हमारे पीछे भागे। हम तो बेखौफ बेखबर दौड़ रहे थे। हमें नहीं पता था कि वहां दरवाजे में एक नुकीली कील लगी है। बस वही हमारी बाह में लग गई। मैडम नरगिस, क्लियर करो खाला जान का डाउट। दिखा दो ना ज़ारा।
जारा हो या फिर नरगिस, इस बात को जानने के लिए हमारे पास एक आसान तरीका है। या अल्लाह, ये तो हाव भाव, शक्ल, सूरत और अंदाज से बिल्कुल जारा है। लो, इस पाक कुरान शरीफ पर हाथ रखो और कहो कि तुम जारा नहीं नरगिस हो। हम कुरान शरीफ की कसम खा के कहते हैं कि हम जारा नहीं नरगिस। लो, खाली कुरान की कसम। अब भूल जाओ अपनी जारा को अब, क्योंकि अब ये तुम्हारी जारा नहीं, हमारी नरगिस है। इस शैतानी जाल में आपने हमारी जारा को फंसा दिया और आपने उसे दीनी तौर पर बर्बाद किया। इतना बड़ा गुनहगार आपने उसे बनाया। कबीर मियाँ, गुनहगार आप हो। या अल्लाह मदन, हमें अपनी ज़ारा पर एतबार है कि उसने थियोलॉजी यानी दीनियत पढ़ी है, उसे दीन का इल्म है, वो कुरान पाक की झूठी कसम नहीं खा सकती। लेकिन हमें उस शैतानी उस्तानी पर बिल्कुल यकीन नहीं है जिसने ज़ारा की बाह से तनकों के निशान मिटवा दिए, जिसने ज़ारा को नापाक मौसीकी के राह पे डाला है। कहीं हमारी ज़ारा उस शैतानी रूह के कब्जे में हुई तो आज उससे कुरान की झूठी कसम खाने का भी गुनाह हो जाएगा और हम भी ये कसम खाने पर मजबूर करने के जिम्मेदार होंगे। तुम हमारी जारा हो। नरगिस, हम नरगिस हैं, नरगिस हैं। हम कुरान शरीफ को हाजिर और नाजिर जान के हम ये कसम खाते हैं और हम एक बार और दोहराएंगे। कसम खाने से और दुनिया के सामने जताने से कुछ नहीं होगा। बात खत्म। मत खाना कसम, मत खाना। सब सवाल करें तो हम भी एक सवाल करें। रुखसार से क्यों आई हो तुम यहां? जीनत भाभी, आप क्यों आई हैं यहाँ? यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाएं। मगर शायद आप भूल रही हैं कि जारा के इंतकाल को अभी 2 साल ही होने को आया है और हम हर साल ये रस्म निभाते हैं। तो बस आ गए हम यहाँ। अब आए हैं तो थोड़ी बातें करेंगे, आपके साथ बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे, आपके हाथों से बनी दावत का स्वाद लेंगे और आप दोनों को आम खिला कर ही हम दोनों बहनें यहाँ से जाएंगे। अरे आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जाइए, जाके उनके कमरे में रख के आइए, जाइए। एक सेकंड रुको, हम भी तो देखें। आम
अब आइए हमारे साथ चलिए। कबीर, हमने उसी के लिए तुम्हें कॉल किया था। मतलब? क्या है कि डीएम साहब के ऑफिस से कॉल आया था और उन्होंने कोई जरूरी मीटिंग बैठाई है और वो चाहते हैं कि शहर काजी उसमें जरूर शामिल हो। इमरान, तुम एक काम करो, कामरान साहब को लेकर जाओ और डीएम साहब से मिलो, मीटिंग कराओ और उन्हें बताओ कि कामरान साहब हमारे नायब काजी हैं, किसी भी तरह उन्हें राजी कर लो, क्योंकि हम घर छोड़ के नहीं आ पाएंगे, क्योंकि रुखसार आई हुई है और हम ज़ारा को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकते। अल्लाह रहम कर, एक बार वो पहले अटैक करा चुके। तुम ज़ारा को अकेले छोड़ना मत, हम कुछ करते हैं। अल्लाह हाफिज। तीन महीने 23 दिन बाद दी जाती है। 3 महीने तो हो गए ना, 3 महीने और 5 दिन, 3 महीने और 5 दिन तो हो ही गए। चलो कोई बात नहीं, आज रस्म कर लेते हैं, खुशखबरी कुछ दिन बाद दे देंगे। अरे कबीर, मिठाई तो खाते जाओ। बच्चों लीजिए मिठाई खाइए। जो देखा आपने, देखा कबीर कैसे इस खुशखबरी की बात से डर गया। अब हम इस डर को पूरी तरह। और आप आज तो आ गए, लेकिन आज के बाद जब हम ऐसे थेरेपी सेशन में होंगे तो अपनी नाउमीदी भरे ख्याल लेकर इस रूम में ना आए। जी बेटा, सिर्फ 2 मिनट, हम 2 मिनट में आ जाएंगे। 2 मिनट, आगे से हम इस बात का ख्याल रखेंगे। आइए। ज़ारा, और वैसे हम आपको डिस्टर्ब नहीं करने आए, आने वाले खतरे के बारे में आगाह करने आए। हमने अपनी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर दी है, हमें किसी से डर नहीं लगता। हाँ, हमें पता है तुम किसी से नहीं डरती। 3 मुलाकातों के बाद हमें पता चल गया था ज़ारा, तुम किसी से भी नहीं डरती, यहाँ तक कि अल्लाह से भी नहीं डरती। अपने हाथों में कुरान शरीफ रख के झूठी कसम खाने वाली थी तुम। वो तो अच्छा कि हमने तुम्हारे हाथों से कुरान छीन ली, और जिसे आपने अम्मी जान का दर्जा दिया ना, उसी ने तुम्हें शैतानी जाल में फंसा दिया है। शहर काजी साहब, अब हमारी अम्मी जान की इस तरह बेइज्जती नहीं करेंगे, आप अभी माफी मांगिए। लेकिन अम्मा तो एक ही होती है ना ज़ारा, पैदा करने वाली, और तुम्हारी अम्मा बस सलमा खाला है और कोई नहीं। उनके दर्जे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। कबीर, हमने बहुत कोशिश की पर डीएम साहब मान नहीं रहे। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि चाहे आधे घंटे के लिए हो पर तुम्हें आना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज। वैसे एक बात कहें आपसे, हमने अभी रुखसार को हमारे कमरे के आसपास मंडराते देखा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा हमें। फिक्र मत कीजिए बेगम, हम ये टोकरे उठाकर अभी बाहर फेंक देते हैं। दरवाजा बंद क्यों है? खोलिए दरवाजा, खोलिए। बेटा, दरवाजा किसी ने बंद कर दिया है। इन टिड्डियों की वजह से हमारा दम फूल रहा है। बेटा ज़ारा, अम्मा, अम्मा।
शुक्र है अल्लाह, लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, तूने इसे हमारे पास वापस भेज दिया। इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं, कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते। ज्यादा क्या बात है? ज्यादा यानी इतना ज्यादा? इतना कबीर, कबीर, बेटा कबीर। और कतई हम कोई नहीं कह रहा है कि शख्सियत छुपाने के लिए तुम किसी से भी माफी मांगो, क्योंकि हम सब यहाँ जानते ज़ारा के कोई तो मजबूरी थी ना तुम पर, जिसकी वजह से तुम अपने अब्बा से, अम्मा से, हमसे दूर थी। आपने हम पर और वक्त पर हर नतीजा छोड़ दिया है, लेकिन हम सबसे पहले इस बला का हल निकालना चाहते हैं। मतलब समझे नहीं हम। हम नरगिस बनकर जरूर जिए, लेकिन हम रुखसार को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। और जीनत भाभी, आप अपनी इस बहन को लेके जाएंगे? रुखसार चलो चलो चलो। हमें तो लगा था कि हमें यहाँ आकर हमारे कारनामे के लिए तारीफ मिलेगी, इनाम मिलेगा, मगर यहाँ तो हमें खाली हाथ जाना पड़ रहा है। साथ चलो यहाँ से। कभी नहीं बदल सकती, लेकिन हमारे शहर काजी साहब को क्या हुआ है? इनमें तो कुछ ज्यादा ही बदलाव आ गया। ज़ारा, हम लाख चाहे तब भी तुम्हें अपनी जिंदगी के इस पहलू के बारे में नहीं बता सकते। कबीर मियाँ, हमें भी आपका रवैया कुछ समझ में नहीं आया। ज़ारा की नाराजगी एकदम सही है कि आपने रुखसार को क्यों बचाया? बीच में नहीं आता रहा। हम उस रुखसार को जान से मार डालते। हमसे ये कबूल करवाने के लिए कि हम ज़ारा हैं, उसने हमारे अम्मा और अब्बा को खतरे में डाला। हम फेल हो गए अपनी जान। ना मेरी बच्ची ना, तुम फेल नहीं हुई हो। अभी भी अगर तुम्हारे मन में कुछ भी कहने को बचा है तो उसे कह डाल, अपनी अम्मा से, अब्बा से, कबीर से भी। अल्हम्दुलिल्लाह तुम फेल नहीं हुई हो, बल्कि तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज हुआ है। हम लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आते थे, वो ये कहकर कि वो आपके बेटे ने दुबई से भिजवाए हैं।
वो हमारी ज़ारा भिजवाती थी। वो हमेशा आपकी खैरियत लेती थी, यहाँ तक कि आपको देखने के लिए दरगाह में आपके पीछे चुप चुप के आया करती थी। यहाँ तक कि जसीम चाचा ने बहुत बार बताने की भी कोशिश की, लेकिन हम हर बार रोक देते थे उन्हें। यूं तो तेरी बख्शी हुई जिंदगी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने हमारी बेटी ज़ारा हमें वापस लौटा दी। तेरी नेमतों और रहमतों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ परवरदिगार, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल। या रब्बुल आलमीन, बस इतनी दुआ है, अब हमारी बेटी हमारी आखिरी सांस तक हमारे सामने रहे, उसकी खुशी में हमारी खुशी रहे। अल्लाह, हमसे अनजाने में कोई खता हुई तो हमें माफ कर दे। हम ज़ारा से पाक मोहब्बत करते हैं, उसके सिवा हमने किसी और को नहीं चाहा है। हमें उसकी नफरत नहीं, प्यार अता कर। उसके दिल में जो गलत फहमी है निकाल दे या रब। अल्हम्दुलिल्लाह, लगता है हमारी ज़ारा और शैतान उस्तानी के चंगुल से छूट के फिर से अपने इस्लाम के रास्ते पर आ रही है। इसलिए था। अरे, आप अपने ही बनाए हुए नियम भूल गए? आप जब किसी नामहरम लड़की को गलती से भी छूते थे तो अपने हाथ धोते थे ना? आपको याद नहीं तो हम याद दिला देते हैं कि आप इसी कमरे से हमारा हाथ पकड़ के हमें घसीटते हुए नीचे तक लेकर गए थे। जानते हो तुम ये बात? सच तो बता चुके, कौन सा झूठ? चलो, कौन सा झूठ बोल रहे हैं हम? तुम सब झूठ बोल रहे हो। कभी कौन सा झूठ? झूठ कि तुम हमसे मोहब्बत करते हो। हम सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के बारे में एक बात जानते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ज़ारा नाम की लड़की है। इसका बीच सड़क पे तुमने हाथ पकड़ा था और तुमने उससे कहा इसके हम सीने से लग जाएंगे। ऐसे हम सच कहें उस्तानी जी, हमें भी नहीं पता कि कबीर को देखकर हमारा क्या हाल होगा।
मिनट गाड़ी रोकी। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। चेहरे की चमक देखी, देखा कि तुम उसके साथ कितने खुश हो। फिर हम खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी से दूर चले गए कबीर। काश उस वक्त तुमने हमारा नाम पुकारा होता। काश एक आवाज हमें दी होती जो सारी सच्चाई है ना ज़ारा तुम्हारे सामने खुद ब खुद खुल जाती। वापस अपनी उस्तानी के पास चले गए। अल्लाह ने हमारे लिए एक रास्ता बंद किया तो दूसरा रास्ता खोल दिया, लोगों की भलाई का। अपनों की भलाई का क्या ज़ारा? अगर इस बात की खबर हम तक पहुंच जाती कि हमारी ज़ारा तुम जिंदा हो, हम तुम्हारी हिफाजत नहीं करते? तुम्हारे अम्मा अब्बा को कुछ हम होने देते ज़ारा? बताओ ना हमें। नहीं। जबकि बहुत अच्छे से कबीर मियाँ जानते हैं कि रुखसार कैसी है। यही बात तो हम भी सोच रहे थे, पर फिर हमने सोचा कि कबीर मियाँ रुखसार का साथ क्यों देंगे भला? सोचिए आप, मतलब वो ये जानते हैं कि रुखसार कुछ भी कर सकती है, किसी हद तक जा सकती है, और शायद इसी वजह से उन्होंने रुखसार को तलाक भी दे दिया है। और उसके साथ साथ उन्होंने रुखसार के ऊपर रहम खाकर उसे अपने घर में पनाह दी है। ये भी बहुत बड़ी बात होती है ना काजी साहब? जरूर कोई ना कोई ठोस वजह होगी काजी साहब, जिसकी वजह से कबीर मियाँ ने रुखसार को ज़ारा से बचाया। क्या हो सकता है? आपने उसे फाड़ ही दिया था, तो हमने सोचा उसे जला भी दे। तुमने उसे जला दिया? किसने कहा था कि अपना दिमाग चलाने को? भाईजान, दरअसल वो हम जलाने जा ही रहे थे कि जीनत भाभी ने किसी काम से बुला लिया, तो हमने उसे वहीं डस्टबिन में फेंक दिया। तो रम, हमारी बात गौर से सुनो। उस लेटर का एक एक टुकड़ा तुम निकालोगे उस डस्टबिन से, उसे जोड़ोगे, क्योंकि हम अभी अभी आ रहे। समझ गए ना तुम? हाँ भाईजान। बोलो इमरान। सारा ने कुछ कबूला क्या? क्या कहा उसने? यार तुम एक काम करो, हमारे घर पहुंचो, हम तुम्हें वहां सब बताएंगे। ठीक है, हम आते हैं। अपनी तस्वीरें खिंचवाना और क्या कहते हैं, पोज। तुम्हें पोज करना बहुत ज्यादा पसंद है ना, और अपनी तस्वीरें खिंचवाना पसंद है, तो हमने सोचा हमारी बेगम को क्यों नहीं। हमारे इसी प्यार पे तो फिदा है मुल्ला जी, लेकिन अब हम पोज तभी करेंगे जब तुम हमारे साथ पोज करोगे और फोटो खिंचवाओगे, वरना नहीं। इमरान, ज़ारा का सवाल नहीं है ये, तो ये उस औरत का सवाल है जिसे ज़ारा उस्तानी मानती है, जिसके कंट्रोल में ज़ारा है। उसने ज़ारा को इस हद तक मजबूर किया इमरान कि ज़ारा ने हमें नामहरम ठहरा दिया। खैर कोई बात नहीं, हम ज़ारा की गलतफहमी दूर करेंगे और उस औरत के चंगुल से ज़ारा को आज़ाद करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। और बेवकूफ के सिवा और कुछ नहीं समझते। हम जानते हैं कि तुम अलीशा, जैद और फिरदौस को बहुत प्यार करते हो। अगर तुमने हमें ढूंढने की कोशिश की तो हम इनका वो हश्र करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते।
एक बात और बता दें, हम तो तुम्हें धोखा देने आए थे कबीर, लेकिन क्या कहें, सच में तुमसे मोहब्बत कर बैठे हैं। ये तो सच्चाई है ना सारा? हमने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था सब कुछ, जब हम तुम्हें लेने आए थे। हाथों से लिखा था खत अपना। खत? हमें कोई खत नहीं मिला। ज़ारा, कोई दूसरा हमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकता, सिर्फ तुम्हें चाहते हैं। थी और एक ही ज़ारा रहेगी, कोई दूसरा हमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकता, सिर्फ तुम्हें चाहते हैं। हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए थे। हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हो चुका है। अब हम वापस जा रहे हैं। अपना हाथ 1000 बार धो लेंगे ज़ारा, लेकिन तुम्हारा ये हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे हम। तुम हमारे साथ जबरदस्ती नहीं ड्रामा कर सकते। करना बंद करो ज़ारा, बात करनी पड़ेगी तुम्हें, बात करनी पड़ेगी। माँ तो हम है ना उस्तानी जी, अम्मा हम है, लेकिन अम्मी जान वो आपको बुलाती है। क्यों उस्तानी, बताइए क्यों? ये लीजिए, और चाहिए और देंगे आपको। अरे घर भेज देंगे, सड़क पे रह लेंगे, सब कुछ भेज देंगे, लेकिन हमारी ज़ारा का पीछा छोड़ दीजिए आप। ज़ारा को बख्श दीजिए, बख्श दीजिए आप। किसी बॉम्ब स्क्वाड में हम काम करने लगे कि कभी ना कभी किसी बॉम्ब को डिफ्यूज करते वक्त कम से कम हमें एक जायज मौत तो आ जाए। लेकिन हमें वो भी नसीब नहीं हुआ ज़ारा, जिसे तुम मुल्ला जी कहती थी, याद है? उस मुल्ला जी ने प्यार करना तुमसे सीखा है। और टूट कर चाहना तुमसे सीखा है ज़ारा। तब हमें ये बात समझ में आई कि अल्लाह ताला ने हमें मौत क्यों नहीं दी। ज़ारा, अल्लाह ताला ने हमें मौत इसलिए नहीं दी क्योंकि वो चाहते थे कि हम तुम्हें दोबारा मिले। नहीं जाने देंगे तुम्हें। तुम्हारा ये हाथ, तुम्हारा साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे।
एक सेकंड रुकोगी? मार के जाऊंगा। जाना चाहती हो ना तुम? हमें मार के जाओ। वही तुम पागल हो। मार के जाओ हमें, क्योंकि हम अपने आप को नहीं मार सकते। नहीं कबीर हमारी बात मार के जाओ। कबीर तुम मारो हमें। कबीर तुम आलिम हो, आलिम ही अच्छे लगते हो। आशिक बनने की कोशिश मत करो। हाथ छोड़ो हमारा। मार के जाओ। कबीर लग जाएगी। हम जा रहे हैं। दूर तलक है सूना फलक, अब ढूंढे तुझको कहाँ। तू है किधर ना आए नजर, ना सुन ले ये इल्तिजा। मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा। तेरी कमी है सांस कमी है, तन्हा है दिल मेरा। बास भरी अरदास को तू ऐसे ना ठुकरा। मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा। तेरी कमी है सांस कमी है, तन्हा है दिल मेरा। जाना चाहती हो? अपनी बूढ़ी अम्मा और अब्बा को छोड़कर जाना चाहती हो? हमारे लिए भी कबीर की मोहब्बत नहीं बदली है अब्बा, लेकिन हमारा रिश्ता तो बदल गया है ना। कबीर हमारा शौहर नहीं है। तो हो जाएगा बेटा। अब तो आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी भी नहीं रही। आखिर ऐसी क्या बात है, क्यों कबीर मियां के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? शहर काजी भी है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से उस पर कोई भी दबाव आए। और अब्बा हमारी सोच दुरुस्त है, हमारे लिए बहुत अजीज है। हम अपनी सोच को नहीं छोड़ सकते, पर हम नहीं चाहते कि रोज रोज हमारी वजह से कबीर को दुख पहुंचे। बेटा सच कहें तो ख्याल रखना पड़ता है, उसको वक्त देना पड़ता है, और हम ये सब करने के लिए तैयार हैं।
क्योंकि हम कबीर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं अब्बा। मौसीकी के लिए जो हमारी सोच है उसके साथ क्या कबीर हमें अपनाएगा? तुम्हारा कहना बिल्कुल दुरुस्त है बेटा, मगर हमारे पास एक रास्ता है। हम बात करेंगे कबीर मियां से। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो बेटा, कुछ मत कहो। जब तुम्हारी पहली बार कबीर मियां से शादी हुई थी ना, तो तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे, पर शादी हुई और तमाम मुश्किलात के बावजूद अल्लाह ने तुम दोनों के दिलों में मोहब्बत डाल दी। और बेइंतहा मोहब्बत डाली बेटा, बेइंतहा मोहब्बत। इंशाअल्लाह वो दिन फिर लौटेंगे बेटा। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी के सबसे खुशियों वाले दिन उसने आपके साथ गुजारे हैं। हमें पता था खालाजान, आपको पता है हमें पता था, हमें पूरा यकीन था खालाजान, ज़ारा की हमारे लिए बेइंतहा मोहब्बत पे हमें पूरा यकीन था। बस वो कहना कि थोड़ी सी चिड़ी हुई थी हमसे, हो सकता है सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन खालाजान वैसे मैं काम हूँ। सूफी के सुल्फे की लौट के कहती है, आतिश ये बुझ के भी जलती ही रहती है। ये इश्क है, ये इश्क है। अपने कदम हमारी तरफ बढ़ाने के लिए अपना बनाकर शुक्रिया कहना परायपन का एहसास कराता है मुल्ला जी। इश्क जानिया माफी चाहते हैं। इश्क जानिया इश्क जानिया और जहां हम खड़े हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी बेटी भी हमारे बिना नहीं रह सकती। चाहे तो एक बार पूछ लीजिए, सामने खड़ी है। अरे बेगम, बेगम आई। बस अभी आए। विंडो के जरिए आए। उम्मीद तो है, लेकिन अपनी मोहब्बत का वजन बेचारे दोस्त पे मत डालिए। डालना पड़ा, मोहब्बत थोड़ी ज्यादा ही बड़ी थी ना।
क्यों आए हैं आप? मकसद है हमारा यहाँ आने का, वो है मेहंदी। हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मतलब मेहंदी जरा लेकर आओ ना एक बार। दीन के करीब वापस लेकर आएंगे ना तो उसका अजार भी हमें मिले, और उस अजार के साथ हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। दुआ मांगेंगे कि ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, हमारी ज़ारा को हमसे कभी भी अलग मत करना, हम दोनों को जुदा मत होने देना। आमीन। खुश आमदीद, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक। इसकी क्या जरूरत थी काजी साहब? मुबारक हो कबीर मियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखो भाई कबीर मियाँ। काजी साहब, अब कोई भी मसला हमारे और ज़ारा के बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि ज़ारा के बिना हमारे जिंदगी का तस्वुर ही नहीं है काजी साहब। अगर कबीर काजी साहब, कबीर मियाँ एकदम सही फरमा रहे हैं। फिर तय हुआ कबीर मियाँ कि आप मगरिब की नमाज के बाद हमारे यहाँ आएंगे, तशरीफ लाएंगे और ज़ारा बिटिया को निकाह करके अपने साथ लेके जाएंगे। इंशाल्लाह खालाजान, आप बेफिक्र रहिए। मगरिब की नमाज के बाद हम आपके घर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। खुश आमदीद। मगरिब की नमाज के बाद कबीर मियाँ आ जाएंगे। तो हम आज मेहर में पैसे नहीं मांगेंगे, क्योंकि पैसे चाहे करोड़ों में हो, खर्च हो जाते हैं। हमें मेहर में कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे लोगों की भलाई हो, जिससे लोगों को जिंदगी मिले, जिससे इंसानियत जिंदा रहे। हम मेहर में म्यूजिक हीलिंग क्लिनिक खोलने की इजाजत चाहते हैं। हमारा सब कुछ हो तो हमसे अब्बा ने कहा कि कबीर हमसे हर हाल में निकाह करना चाहता है, तो हमने अल्लाह से कहा कि अब हम आपसे क्या मांगे, कबीर के जरिए हमें सब कुछ तो मिल गया है, इसलिए हम मेहर में दूसरों की जिंदगी मांग रहे हैं। कबीर, मत करो ऐसा। कबीर, हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं। हम तो बस जो मेहर अदा करने का हुक्म दिया है अल्लाह ने, वो मांग रहे हैं। शर्तें तो तुम रख रहे हो कि अगर तुमसे शादी करनी है, तुमसे निकाह करना है,
तो हम मौसीकी से दूर रहे, हम कहाँ शर्तें रख रहे हैं? हाँ, क्योंकि ज़ारा हम तुम्हें ये शैतानी बला के साथ कबूल नहीं कर सकते। समझ बैठे कि आप एक काबिल आलिम हो काजी साहब। हमें लगा कि आप अपनी बेटी को ये बात समझा दोगे कि कबीर के घर क्या किसी भी मुसलमान के घर मौसीकी एक शैतानी बला है जो जायज नहीं है। काजी साहब, हमें पता नहीं क्यों हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद आप ज़ारा की इस शर्त में हामी रखते हैं। इस वक्त हम दो किरदार में जी रहे हैं, समझा है? दिन की रोशनी में परखा है, उस दिन की रोशनी में जिसमें साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना होता है। और हमारी बेटी लोगों की जान बचा रही है, लोगों की भलाई कर रही है, उरानियत की राह पर चलकर लोगों को गुमराह नहीं कर रही है, किसी गुनाह के रास्ते पर नहीं चल रही है। कबीर मियां, हम तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जिंदगी ने हमें एक मौका दिया है कबीर, निकाह कर लो ना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह हर मसला सुलझाएगा।